कल्पना कीजिए कि यदि आपके बच्चों का अचानक अपहरण कर लिया जाए और उन्हें दूर किसी सुनसान स्थान पर ले जाया जाए, जहां एक महिला उन्हें पीटती है और उन्हें अपने ग्राहकों को बेचना चाहती है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आपके बच्चे को कैसा महसूस होगा जब उसे यह नहीं पता होगा कि आगे उसके साथ क्या होगा और क्या वो आपको कभी देख पाएगा? 2020 की फिल्म द बॉय बिहाइंड द डोर में ठीक ऐसा ही होता है। लेकिन शुरू करने से पहले कृपया स्पॉइलर से सावधान रहें और अपना ख्याल रखें। फिल्म की शुरुआत एक कार के ग्रामीण सड़क पर चलने से होती है। जब कार एक बड़े घर के सामने रुकती है तो पता चलता है कि कार के मालिक ने 2 युवा लड़कों का अपहरण कर लिया है और उन्हें अपनी डिक्की में रख लिया है। लड़के रोते हैं और दबी हुई आवाज में उस आदमी से उन्हें छोड़ देने की विनती करते हैं, लेकिन वो आदमी एक लड़के को बाहर खींच लेता है और दूसरे लड़के को ट्रंक में छोड़ देता है। इसके बाद फिल्म 6 घंटे पहले की घटनाओं पर वापस लौटती है। वही लड़के जो सबसे अच्छे दोस्त हैं, केविन ओ कॉनर और बॉबी ग्रीन, बेसबॉल अभ्यास से लौटने के बाद जंगल में खेल रहे हैं। केविन कहते हैं कि वो बड़े होने और ऐसी जगह जाने का इंतजार नहीं कर सकते जहां सब कुछ अलग हो और सूरज हमेशा फ्लोरिडा की तरह चमकता रहे। बॉबी उससे सहमत है। केविन अपने दोस्त से वादा मांगता है कि वो कभी भी उसके बिना नहीं जाएगा। बॉबी उसे आश्वासन देता है कि वो ऐसा कभी नहीं करेगा क्योंकि वे हमेशा अच्छे दोस्त रहेंगे। बाद में लड़के कैच खेलते हैं और बॉबी गेंद को काफी दूर फेंक देता है। केविन उसे ढूंढने के लिए पहाड़ी से नीचे जाता है। हालांकि जब केविन वापस नहीं आता है तो बॉबी ये देखने जाता है कि वो कहाँ है। बॉबी गेंद को देखता है और जब वो उसे उठाने जाता है तो कोई उसे पीछे से पकड़ लेता है और उसका सिर पेड़ से टकरा देता है। फिल्म उस समय पर वापस आती है जब बॉबी कार के ट्रक में फंस जाता है। वो किसी तरह अपने हाथ पैर छुड़ा लेता है और मदद के लिए पुकारता है। हालांकि जब उसकी कॉल का कोई जवाब नहीं मिलता तो वो ट्रक पर तब तक लात भूसे बरसाता है जब तक कि वो खुल नहीं जाता और बॉबी कार से बाहर निकलकर भाग नहीं जाता। अचानक उसे अपने दोस्त की आवाज सुनाई देती है। केविन घर के अंदर से मदद के लिए चिल्लाता है और रुक जाता है। बॉबी को अपने दोस्त से किया वादा याद आता है और वो केविन की मदद करने के लिए वापस दौड़ता है। वो चुपचाप घर में घुसता है और अपहरणकर्ता को बियर पीते और टीवी देखते हुए देखता है। बॉबी अपने दोस्त को ढूंढने के लिए चुपचाप ऊपर जाने की कोशिश करता है। अचानक किसी ने उस आदमी के दरवाजे पर दस्तक दी जिससे बॉबी को छिपना पड़ा। बॉबी देखता है कि अपहरणकर्ता उस आदमी से नकदी का बंडल ले रहा है और उसे एक घड़ी दे रहा है जो 1 घंटे से उल्टी गिनती कर रही है। इसके बाद वो आदमी अपने ट्रक में बैठकर चला जाता है। अपहरणकर्ता ऊपर जाता है और केविन से कहता है कि वो रोना बंद करे। इस बीच बॉबी चुपचाप केविन को ढूंढता है और उसकी आवाज एक वैन से आती हुई सुनता है जो आंशिक रूप से एक बुकशेल्फ द्वारा ढका हुआ है, एक कमरे के अंदर। बॉबी शेल्फ को हटाता है और अपने कान वैन के पास लगा लेता है। वो जल्दी से यह स्थापित कर लेता है कि केविन एक आदमी के साथ है जो उस पर चिल्ला रहा है कि वो रोना बंद करे। तेज आवाज सुनकर बॉबी चौंक जाता है और अनजाने में वो किताबों की शेल्फ से कोई चीज गिरा देता है। अपहरणकर्ता ये सुन लेता है और जल्दी से बाहर निकलकर देखने लगता है कि क्या हुआ है, जिससे बॉबी को छिपना पड़ता है, जबकि अपहरणकर्ता नीचे जाकर जांच करता है। बॉबी जल्दी से केविन को बंद अटारी से मुक्त करने की कोशिश करता है लेकिन असफल रहता है। जब बॉबी पीछे मुड़ता है तो वो अपहरणकर्ता को दालान में खड़ा उसे घूरता हुआ देखता है। बॉबी वापस कमरे में भागता है और अलमारी में छिप जाता है। वो आदमी उसके पीछे अंदर चला जाता है और जब वो दरवाजा खोलता है तो बॉबी उसे डंडे से मारता है और नीचे भाग जाता है। बॉबी खुद को घर में बंद पाता है और वो आदमी जल्दी से उठता है और उसे रसोई घर में ले जाता है। बॉबी उस आदमी के चेहरे पर गर्म पानी का एक जग फेंकता है और फिर खुद को चाकू से लैस कर लेता है तथा उसे चाकू मारने की धमकी देता है। जब वो व्यक्ति बॉबी पर झपटा तो उसने चाकू से उसका हाथ काट लिया। अपहरणकर्ता बहुत क्रोधित हो जाता है और जब वो बॉबी पर दोबारा हमला करने जाता है तो वो फर्श पर फैले पानी पर फिसल जाता है और उसका सिर काउंटरटॉप से टकरा जाता है। बॉबी उसे देखने की कोशिश करता है और जब वो आदमी अचानक उठता है तो गलती से उसके पेट में चाकू लग जाता है। अभी अभी जो कुछ हुआ था उससे स्पष्ट रूप से स्तब्ध बॉबी अपने आप को संभालता है और केविन को मुक्त करने का प्रयास करने के लिए ऊपर जाता है। बॉबी रंच के माध्यम से केविन से बात करता है और उसे दरवाजे पर आने के लिए कहता है। केविन ने बताया कि उसे जंजीरों से बांध दिया गया है। बॉबी उसे कहता है कि चिंता मत करो और शुरू करो। चाबियां ढूंढना शुरू करता है। वह वापस नीचे आता है और मृत व्यक्ति की जेबों में झांकता है। इसके बाद बॉबी चाबियां लेकर ऊपर जाता है और अटारी खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वह ऐसा करने में समर्थ नहीं हो पाता। आगे क्या करना है यह समझ में न आने पर बॉबी मृत व्यक्ति की कार लेने और मदद लेने का निर्णय लेता है। वह कार स्टार्ट तो कर लेता है लेकिन चलाना नहीं जानता और अंततः नियंत्रण खो देता है। कार ढलान से नीचे लुढ़कने लगती है और बॉबी को खुद को बचाने के लिए कार से बाहर कूदना पड़ता है। वह फिर घर के अंदर जाता है और कुछ अन्य चाबियां ढूंढने की कोशिश करता है।
स्टोर रूम में उसे एक धूल भरा पुराना ट्रंक मिलता है। अंदर उसे बच्चों के कपड़े खून से सने हुए मिले। उसे एक पुराना स्कूल रोटरी टेलीफोन भी मिलता है और वह उसे लेकर ऊपर की ओर भागता है। वह केविन से मदद मांगता है और वे प्लग ढूंढने की कोशिश करते हैं ताकि वे टेलीफोन का उपयोग कर सकें। बॉबी एक प्लग ढूंढता है और उसे चालू करने में कामयाब हो जाता है और उसी समय 911 पर फोन करता है। बॉबी को मृत व्यक्ति के हाथ पर लगी घड़ी की आवाज सुनाई देती है जो यह बताती है कि 1 घंटा बीत चुका है। वह इसे अनदेखा कर देता है और पुलिस को फोन करना जारी रखता है। अचानक एक वाहन बाहर आता है। बॉबी जाकर छिप जाता है। पहले वाला व्यक्ति वापस आ गया है और घर में प्रवेश करके ऊपर चला गया है। बॉबी ने निर्णय लिया कि उसे मृत व्यक्ति के शरीर को जल्दी से रसोई घर में छुपाना होगा। वह शव को बाहर खींचता है और खून को साफ करता है। जब वह आदमी नीचे आता है तो बॉबी चाकू लेकर ऊपर की ओर आता है और बिस्तर के नीचे छिप जाता है। वह आदमी उसके पीछे कमरे में जाता है और बॉबी उसे उस तिजोरी में पैसे डालते हुए देख लेता है जो उसे पहले दी गई थी। जब वह आदमी नहाने जाता है तो बॉबी तिजोरी खोल देता है। अंदर उसे वहां ढेर सारा पैसा, एक और चाबी और बच्चों की नग्न तस्वीरें मिली। इसके बाद बॉबी दौड़कर अटारी की ओर जाता है और वहां मिली चाबी से दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। जब फिर भी काम नहीं होता तो वह निराश हो जाता है और चाकू से ताला खोलने की कोशिश करता है। वह अपना हाथ काट लेता है और अनजाने में ही दरवाजे पर खून के धब्बे छोड़ देता है। बॉबी वापस कमरे में भागता है और बिस्तर के नीचे छिप जाता है। जब अपहरणकर्ता स्नान करके बाहर आता है तो वह दरवाजे पर खून देखता है और उसे पता चलता है कि घर में कोई और भी है। वह आदमी तेजी से ऊपर जाता है और केविन को बेहोश कर देता है। बॉबी शोरगुल सुनकर समझ जाता है कि उसे पकड़ लिया गया है और वह शॉवर में जाकर छिप जाता है तथा दरवाजा बंद कर लेता है। वह आदमी जल्दी से बॉबी को ढूंढ लेता है और कुल्हाड़ी से दरवाजा तोड़ना शुरू कर देता है। बॉबी अब बहुत डर गया है और फूट फूट कर रोने लगा है। वह उस आदमी से विनती करता है कि उसे जीवित रहने दिया जाए। आदमी दरवाजे के छेद में हाथ डालकर अंदर से ताला खोलने की कोशिश करता है। बॉबी ने तुरंत उस आदमी के हाथ पर नाखून काटने वाली फाइल से वार कर दिया जिससे वह दूर हट गया। बाहर बॉबी देखता है कि पुलिस आ गई है और वह बाथरूम की खिड़की से उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए चिल्लाने की कोशिश करता है। वह व्यक्ति उसे भागने से रोकने के लिए बाथरूम के दरवाजे के सामने एक कुर्सी रखता है और नीचे चला जाता है। वह आदमी शोर रोकने के लिए टीवी की आवाज बढ़ा देता है। दरवाजा खुलते ही बॉबी चिल्लाती है। पता चला कि अपहरणकर्ता एक महिला है। वह पुलिस अधिकारी के सामने अपना परिचय मिस बर्टन के रूप में देती है जो उससे संकटकालीन कॉल के बारे में पूछता है। मिसेस बर्टन का दावा है कि वह अकेली है और उन्हें कॉल के बारे में कुछ भी पता नहीं है। जब पुलिस अधिकारी ने उसके हाथ पर कट का निशान देखा तो उसने पहचान पत्र मांगा। मिस बर्टन अपना पहचान पत्र लाने के लिए घर के अंदर चली जाती है। जब वह वापस नहीं लौटी तो पुलिस अधिकारी जांच करने के लिए अंदर गया। अधिकारी बॉबी को सीढ़ियों के नीचे देखता है लेकिन इससे पहले कि वह उसकी मदद कर पाता एक कुल्हाड़ी उसके सीने पर वार कर देती है। बॉबी चौंक जाता है और तुरंत ऊपर की ओर भागता है लेकिन बर्टन उसका पीछा करता है। वह कुल्हाड़ी से बाथरूम का दरवाजा खटखटाती है। उसे संदेह होता है कि वह अंदर छिपा हुआ है। जब वह वहाँ नहीं है वह गुस्से में नीचे आती है और पुलिसकर्मी की बंदूक निकाल लेती है और तहखाने में बॉबी को ढूंढती है जहाँ उसे दूसरी लाश दिखाई देती है। जब वह उसे खोज रही होती है तो वह ऊंची आवाज में बॉबी से कहती है कि उसे उम्मीद थी कि ट्रंक में उसका दम घुट जाएगा। वह उससे कहती है कि चूंकि केविन उसके लिए बहुत मायने रखता है इसलिए वह अपने ग्राहक के लिए केविन को उसके बदले में देने को तैयार है। बॉबी अचानक बाहर कूदता है और उस पर हमला करता है। वह उस पर प्रहार करता है और वह जमीन पर गिर जाती है। वह जल्दी से उसे हथकड़ी लगाता है। कुछ धातु पाइप और उसकी चाबियां चुरा लेता है। जब बॉबी भाग रहा होता है तो वह उसे बंदूक से गोली मारने की कोशिश करती है और उसके पैर में गोली मारने में सफल हो जाती है। बॉबी को चोट लगती है लेकिन वह किसी तरह ऊपर पहुंचने में सफल हो जाता है। अंततः वह दरवाजा खोलने में सफल हो जाता है और पाता है कि केविन अटारी में बेहोश पड़ा है और उसके गले में शॉक कॉला बंधा हुआ है। जब मिस बर्टन को पता चला कि घर में कोई और भी मौजूद है तो उन्होंने केविन के गले में कॉला बांध दिया ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वह भाग न सके। जब केविन की नींद खुलती है तो वो अभी भी धुंधला है और गलती से सोचता है कि बॉबी ही अपहरण करता है। बॉबी उसे दिलासा देता है और तिजोरी में मिली चाबी का उपयोग करके उसे मुक्त करता है। जब वे नीचे जाने का प्रयास करते हैं तो केविन दर्द से चिल्लाने लगता है क्योंकि शॉक कॉलर चालू कर दिया गया है। बॉबी केविन से कहता है कि वह स्थिर रहने की कोशिश करे जबकि वह मदद के लिए कुछ ढूंढने के लिए नीचे तहखाने की ओर भागता है। तहखाने में बर्तन की गोलियां खत्म हो चुकी हैं और वो अभी भी धातु की पाइपों से हथकड़ी से बंधा हुआ है। बॉबी कुछ छटाई करने वाली कैंची ढूंढता है और वापस ऊपर की ओर भागने लगता है। तभी मिस बर्टन उसे गिरा देती है और अपनी उंगली उसके खुले घाव में गड़ा देती है।
बॉबी भयंकर दर्द से चिल्लाती है और कैची से अपनी उंगली काटकर भाग जाती है। बॉबी इतना कमजोर हो जाता है कि केविन की मदद करने के लिए ऊपर नहीं जा पाता और दर्द से रोने लगता है। केविन बॉबी की चीखें सुनता है और लड़ता हुआ नीचे की ओर जाता है। रास्ते में उसे कई बार झटका लगता है। केविन प्रूनिंग कैची से कोला हटाता है और बॉबी की ओर देखता है, जो उसे बिना उसके ही चले जाने को कहता है। हालांकि केविन मना कर देता है और बॉबी को पुलिस अधिकारी की कार तक पहुंचाने में मदद करता है और मदद के लिए पुकारता है, रेडियो का उपयोग करना। कार में केविन को एक प्राथमिक चिकित्सा किट मिलती है और वह बॉबी की चोटों का इलाज करता है। इस बीच मिस बर्टन किसी तरह खुद को तहखाने से मुक्त कर लेती है और बाहर निकल आती है। क्रोध से भरकर वह बॉबी को पुलिस की गाड़ी से पकड़ लेती है और उसे फर्श पर फेंक देती है। वो उसे कुल्हाड़ी से मारने ही वाली थी कि केविन ने पुलिस अधिकारी की तेजर बंदूक से उसे झटका दिया। वे दोनों छिपने के लिए जंगल में भाग जाते हैं और छुप जाते हैं। अंततः बर्टन भी इसका अनुसरण करता है। वो उन्हें ढूंढने और जाल में फंसाने में सफल हो जाती है। जब वो उन दोनों को खत्म करने ही वाली थी, तभी एक पुलिस अधिकारी ने उसकी पीठ में गोली मार दी। केविन और बॉबी को चिकित्सा उपचार दिया जाता है और उन्हें घर ले जाया जाता है। कुछ महीनों बाद ये जोड़ी फ्लोरिडा के एक समुद्र तट पर देखी गई, जहां उन्होंने कहा कि वे हमेशा साथ साथ जाना चाहते थे। फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। यदि आप लोग वीडियो में इतनी दूर तक आ गए हैं तो आप लोग बहुत बढ़िया हैं। यदि आप ऐसी और अधिक मूवी रिकैप देखना चाहते हैं तो हमारे मूवी परिवार का हिस्सा बनने के लिए सदस्यता बटन दबाएं।